राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम करुणा में, अनंत दया में श्री युगल सरकार अपनी अहेतु की कृपा निर्जनों पर बरसा रहे हैं। उस कृपा के द्वारा एक एक अपने जन को अपने समीप खींच रहे हैं। प्रतिक्षण हम ऐसा अनुभव करें, हमारे जीवन की समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट हो रही हैं। मेरा चित्त निर्मल होकर प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहा है। मेरे मार्ग की बाधाएं दूर हो रही हैं। मैं प्रभु की ओर बढ़ रहा हूं। जो बीच में शेष हैं वो भी प्रभु की कृपा से ठीक हो जाएंगी। ऐसा चिंतन करें और विश्वास रखें, हमारे प्रभु परम कृपा में हैं, दया में हैं। वो अपने जन के विश्वास को नहीं तोड़ते। सब कुछ कर सकते हैं, अपनी भी बात छोड़ सकते हैं, लेकिन अपने जन की विश्वास को नहीं तोड़ते। चाहे सृष्टि इधर से उधर हो जाए, समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, लेकिन भगवान अपने निज जन के विश्वास को, उसकी आशा को तोड़ते नहीं। सदैव स्वयं उसकी आशा पूर्ति के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसी कृपा में प्रभु अपने जनों को सुख देने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। बड़ी बड़ी मनोहारिणी लीला करके अपने जनों के चित्त को अपने चरणों में खींचते रहते हैं। कर्षति इति कृष्ण, उनका नाम कृष्ण इसीलिए है, सर्वाकर्षण करने के लिए ही मानो कृष्ण नाम धारण किया हो। सदैव अपने चरणों में वो अपने जनों के चित्त को खींचते रहते हैं। बड़ी बड़ी मनोहारिणी लीलाएं हैं प्रभु की, जिनको गाकर सुनकर सहज में ही उन तक पहुंचा जा सकता है। जिसने प्रभु के नाम को, प्रभु की लीलाओं को, प्रभु के जन के संग को अपना जीवन बना लिया, तो निश्चित मानिए बहुत जल्दी वो इस अनुभूति से युक्त हो जाएगा। मेरे प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, मैं प्रभु को समीप पहुंच रहा हूँ। हर समय ऐसा विश्वास रखें और प्रभु विश्वास को पक्का निश्चित मानिए और करते चले जाएंगे। कर रहे हैं। ये जो साधु संग है, सत्संग है, ये सब उस विश्वास को और दृढ़ करने के लिए ही है। निश्चित रहें, प्रसन्न रहें। हम इतने बड़े प्रभु की शरण में हैं। हमारे हृदय में जो अविश्वास है, अश्रद्धा है, उसको हटा दें।
हमारे प्रभु हैं ना, हर समय एक बात की ठसक हृदय में रहे, मेरे प्रभु हैं, उनकी कृपा से क्या असंभव है, सब कुछ कर सकते हैं, वो सब ठीक कर देंगे, सब ठीक हो गया है, ऐसा चिंतन करते रहें। और उनकी जो मनोहारिणी लीलाएं हैं उनको श्रवण करते रहें, गायन करते रहें। प्रभु श्री वृंदावन की कुंजों में अपने निज जनों को सुख देते हुए सखाओं के कंधे पर कर कमल रखे हुए हैं, अपने सुंदर अधरोष्ट से वंशी का वादन कर रहे हैं, गौओं को, गोपीजनों को सुख पहुंचा रहे हैं और सुंदर वन में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर शोभा है। सुरभि सुत बालक संग लिए, लता कुंज में लालिमा लेख रहे हो, पिक हंस मयूर को ओर खड़े, अनुराग अपांग से पेख रहे हो, निज गोधन बीच में बांसुरी से, प्रिय गोधन राग परेख रहे हो, नर जीवन सार्थक है उसका, जिसके दृग श्याम को देख रहे हो। कैसी शोभा संपन्न है, गोधन के बीच में है, आहा मनोहारी वेश है। नेत्र तो उसी के सफल हैं जो इन नेत्रों से सुंदर स्वरूप का दर्शन कर ले, जो इन्हीं नेत्रों से इस स्वरूप का दर्शन कर ले। नेत्रों की सार्थकता इसी की है, इस बात से है कि हम इन नेत्रों से इन्हीं प्रिया प्रीतम के दर्शन कर लें। एक बार ये नेत्रों के सामने आ जाए, यही नेत्रों की सार्थकता है, नहीं तो व्यर्थ है, व्यर्थ है। जिस जिव्या से प्रभु का गुणगान नहीं होता वो जिव्या व्यर्थ है। जीव सुदादुर जीव समाना, जो नहीं करहि राम गुण गाना। जो प्रभु का गुणगान नहीं करती वो जीव व्यर्थ है। उससे ज्यादा अच्छी तो दादुर मेढक की जीव अच्छी है। तुम्हारे पास प्रभु ने बोलने की सामर्थ्य दी जीव में, और फिर भी तुम भगवत गुणगान नहीं करते तो जीवन व्यर्थ है, जीव व्यर्थ है। नेत्र मिले पर प्रभु का दर्शन नहीं करते, प्रभु के जनों का दर्शन नहीं करते तो नेत्र व्यर्थ हैं। आपको सुंदर शरीर मिला है, उसके द्वारा प्रभु की सेवा नहीं करते तो शरीर व्यर्थ है। संत जन कहते हैं कि वो मृत के समान है वो लोग। ते नर नरक रूप, यहां तक कहते हैं। इनका मुख देखने से पाप लगता है। भगवान ने हमें कृपा करके सुंदर नेत्र दिए हैं, कर्ण दिए हैं, नासिका दी है, जिह्वा दी है, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, सुंदर शरीर दिया है। अब इसकी सार्थकता यही है, नेत्रों से प्रभु का, प्रभु के जनों का दर्शन हो। कानों से प्रभु की चर्चा को श्रवण करें, गंदी चर्चा ना सुने, व्यर्थ की चर्चा ना सुने। वाणी से प्रभु का गुणगान करें, प्रभु की चर्चा करें, प्रभु का नाम कीर्तन करें, गंदी बातें ना करें। नासिका से प्रभु को अर्पित सुंदर सुगंध उसको सूंघें। जिह्वा से प्रभु का गुणगान, और दूसरा उन्हीं को निवेदित जो भोजन है, भोग है, उसका आस्वादन करें। कर कमलों से सदैव प्रभु की सेवा करें, प्रभु के जनों की सेवा करें। चरणों से प्रभु के धाम की परिक्रमा, प्रभु के सुंदर तीर्थ हैं उसमें जाए, प्रभु के जनों के पास जाए। इसीलिए मिला है शरीर, शरीर को हर समय सेवा में लगाए रहे। अम्बरीश जी महाराज की विशेष बात क्या थी? राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट हैं, लेकिन विशेष बात क्या है? विशेष बात बस यही है कि पूरी इंद्रियों को भगवत समर्पित कर दिया प्रकट में, तो उसका प्रभाव अंदर सूक्ष्म शरीर पे पड़ा। जहां सूक्ष्म शरीर प्रभावित हुआ तो कारण शरीर को बदलने में देर नहीं लगती। पूरा का पूरा तीनों शरीर भगवत समर्पित हो गए, जीते जी जीवन मुक्त।
हर समय सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था। हर प्रभु की चर्चा सुनते हैं, प्रभु को देखते हैं, प्रभु के स्वयं अपने कर कमलों से सम्राट हैं तब भी स्वयं सेवा करते हैं, यमुना जी से जल भर के लाते हैं और भगवान की सेवा करते हैं, प्रभु के धामों की प्रदक्षिणा करते हैं। बड़ा सुंदर यही विशेष बात भगवत समर्पित थे। क्रिया दुर्वासा जी की विशेष दिखाई दे सकती है और है 60-60 हजार वर्ष की समाधि लगाते हैं, वलकल की लंगोटी लगाते हैं, दूब का रस पीते हैं। ये क्रिया देखो, कोई समानता नहीं। और वहीं से अम्बरीश जी सहज दैन्य होकर भगवान के चरणों में समर्पित हैं। बस कोई क्रिया विशेष नहीं है लेकिन समर्पण विशेष है। तो क्रिया वाले हार गए, क्रिया वाले लघु हो गए। तपस्वी हैं श्री दुर्वासा जी, क्रिया प्रधान हैं, लेकिन श्री अम्बरीश जी समर्पण प्रधान है। भगवान के दरबार में क्रिया की विशेषता नहीं है, समर्पण की विशेषता है, संबंध की विशेषता है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि करना नहीं है, महत्व नहीं रखना उसके प्रति। संबंध इससे बढ़ के कुछ नहीं है। प्रभु हमारे हैं, हम उनके, हम किसी योग्य नहीं है, जैसे हैं प्रभु के हैं। अरे जीत गया। श्री महाराज जी के वचन है कि जिस उपासक की ऐसी हृदय की बात हो ना तो उससे घबराना चाहिए। आग है वो, दैन्य है और बस किसी योग्य नहीं। प्रभु, मैं तो प्रभु का हूं, जो ऐसा हो ना तो उससे भयभीत रहना चाहिए। क्यों? कि अब उसने अपने आप को हटा लिया, सीधा जो मूल सत्ता है ना उसे आगे कर दिया। अब आप विचार करो, वहां से अगर हिसाब हुआ तो क्या संभाल सकते हैं? क्रिया प्रधान हो सकता है कि दिखाई दे, और लेकिन जो समर्पण प्रधान है ना उससे डर के रहना चाहिए। कहीं कोई अपराध ना बन जाए, कोई हमसे ऐसी गलती ना हो जाए। जानबूझ के नहीं करना हमें, और कोई भक्त ऐसा होगा ही नहीं जो करेगा जानबूझ के, वो स्वयं दैन्य है। इसलिए खास बात है, हृदय से बस प्रभु हमारे हैं, समर्पण कर दे, स्वीकार कर ले प्रभु के सिवा हमारा कोई नहीं है। कब तक क्रिया को प्रधानता रखोगे? आज शरीर स्वस्थ है तो ठीक है, करने की मना नहीं कर रहे। ऐसा मत कहना कि आप करने के लिए मना करें, आसन में मत बैठो, ऐसा मत करो कि उघार मत रहो, कि फलाहार मत रहो, बिल्कुल रहो, लेकिन विशेषता बस भगवान के चरणों के आश्रय ही रखो। उसको कहीं अपना प्रधानता मत दे देना। प्रधान बस प्रभु का आश्रय है, उसके बाद जो कुछ हो सब ठीक है। होता है, सब संतजन करते हैं, पर हृदय में समर्पण प्रधान है, महत्व नहीं होता। सहज रहे, कहीं ये बात में ना हो जाए कि ये क्या, ऐसा हो जाए। अम्बरीश जी की यही खास बात थी कि पूरे समर्पण कर दिया हृदय का। जहां समर्पण हुआ तो सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए भगवान से जब कही दुर्वासा जी ने, तो भगवान ने कह दिया, अहम भक्त पराधीनो, मेरे बस की बात नहीं है, जाओ। अम्बरीश जी ही क्षमा कर दें तो कर दें, पर मेरे रोके नहीं रुकेगा। तो अम्बरीश जी के ही रोकने से रुका सुदर्शन चक्र। ये है समर्पण प्रधान की महिमा। और क्रिया प्रधान दुर्वासा 60,000 वर्ष, 60 सेकंड ला के देखो चित्त को, 60 सेकंड, 6 सेकंड ही रुक जाए, 60 तो 60 भी 1 मिनट हो गई, ज्यादा हो गया, 6 सेकंड ही देख लो कैसे रुकता है। और वो 60-60 हजार वर्ष तक की समाधि लगाने वाले, लेकिन हल्के पड़ गए। समर्पण जीत गया। समर्पण कैसे? एक एक इंद्रियों को प्रभु की सेवा में लगा दिया। उसी का जीवन सार्थक है जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को प्रभु के चरणों में लगा दिया, प्रभु की सेवा में लगा दिया। यहां कह रहे हैं, जीवन सार्थक है उसका जिसके दृग श्याम को देख रहे हैं। उसी का जीवन सार्थक है जिन नेत्रों ने श्याम सुंदर को देख लिया। उन्हें नहीं देखा तो नेत्रों में प्यास प्रकट हो जाए। कब देखो झूलत इन नैनन,
रसिकों ने कहा, कब प्रिया प्रीतम की सुंदर लीलाओं का दर्शन इन्हीं नेत्रों से करूंगा, कब इन नेत्रों से देखूं। ये बढ़ानी चाहिए, ये बात डालते रहना चाहिए, नित्य इस बात का स्मरण करना चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए, मैं प्रभु को देखना चाहता हूँ। बहुत देख लिया, भले मानो नहीं हृदय में सच्ची बात है, पर झूठे ही डालो इस बात को, मैं प्रभु को पाना चाहता हूँ। एक दिन देखना ये बात सच्ची हो जाएगी और वास्तविकता में हृदय में विकलता ऐसी प्रकट होगी कि आप देखना ही नहीं चाहोगे संसार को। बस बाहरी विकलता ऐसी बात कि प्रभु को देखना चाहता हूँ, प्रस प्रभु को देखना चाहता हूँ। ये जो बातें हैं ना कि देखना, ये ऐसे ही नहीं है, ये सब भागवत है, क्यों ब्रह्म स्वरूप है, ये हृदय में जा रही हैं, ये अपना काम करेंगी पक्का। अभी समझ नहीं आ रही, अभी नहीं आ रही, पर जिस समय ये होगा ना तब आप देखोगे वहां सुना था, बस छा जाएगी बात, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है ना। हाँ, अभी अगर थोड़ी सावधानी रख लेंगे, इसका मनन करना प्रारंभ कर देंगे तो और ज्यादा लाभ हो जाएगा। इन बातों का मनन होने लगे तो अभी आपको लाभ दिखने लगेगा, पर मानो किसी कारण से नहीं तो ये व्यर्थ नहीं जा रही, ये अपना कार्य कर रही हैं। हम आप जान नहीं पा रहे, पर ये हृदय को उठाती चली जा रही हैं, प्रभु की ओर बढ़ाती चली जा रही हैं। प्रारंभ में कह रहे थे ना, भगवत कृपा हमारे मार्ग की समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करके प्रभु के चरणों में घसीट रही है। ये सब उसी के ही मानो एक एक प्रकार हैं, घसीट रही है, इसी तरह से घसीट रही है। नेत्र उसी के सफल हैं जिसने श्याम को देख लिया है। नव कोपल कोमल आम किए, अरुणाने कपोलों पे धारे हुए, करवीर के गुच्छ लिए कर में, सरसी रुहार सुधारे हुए, पटनील तथा पटपीत कसे, वन भूमि के बीच सिधारे हुए, लगते वल श्याम मनोहर जो, नट नाटक मध्य पधारे हुए। कैसी शोभा है, अरुणाने कपोल हैं, सुंदर गुच्छे ऐसे खोस लिए हैं, एक फेंट पीत रंग की कमर में बांधे हैं और पीतांबर ऊपर धारण किया हुआ है। सुंदर सरसी रूह कमल आदि के हार धारण किए हुए हैं। ऐसा लगता है रंग मंच पर दो नटवेश धारण किए हुए नटनागर पधारे हों। बड़ी सुंदर शोभा है। और गौओं को चराते हुए अपनी बांसुरी पर बड़ी ही मधुर तान छेड़ रहे हैं। उस तान से जो ब्रज प्रेमी जन हैं क्षणभर में ही कुछ से कुछ हो गए। कुछ की कुछ अवस्था उस वंशी के धुन की होगी। वेणु गीत है। उनके हृदय का अनुराग सिंधु उमड़ पड़ा। उसके उत्ताल तरंगों में उनके शरीर, इंद्रियां, मन, प्राण सभी बह चले। एक ही नहीं, सबकी यही दशा थी। सभी एक ही धारा में डूबती उतराती अपने प्रियतम श्याम सुंदर ब्रजराज नंदन की ओर बहती जा रही हैं। लीला शक्ति की प्रेरणा से एक जो गोपी जन है, उनका स्थूल शरीर दूसरी गोपी से के पास पहुंचा और समीप बैठ के मानो चर्चा प्रारंभ हो गई। दूसरी का तीसरी से, तीसरी का चौथी से समूह बन गया। इस तरह रस धारा में बहती हुई ब्रज सुंदरियों की एक गोष्ठी बन गई। सामने स्वजनों एवं आर्य पथ का विशाल पर्वत खड़ा था। मर्यादा थी। प्रेम रस पीयूष की प्रबल धारा के प्रचंड वेग से उसकी भी जड़ हिल गई। उसकी भी जड़ हिल गई। प्रीति न काहू की कानी विचारे, मारग अपमारग बिथ कित ज्यों,
अनुसरत निवारे, ज्यों अनुसरत निवारे, प्रीति न काहू की कानी विचारे। ज्यों सरिता सावन जल उमगत, सन्मुख सिंधु सिधारे, ज्यों नादई मन दिए कुरंगन, प्रकट पार धी मारे। जय श्री हित हरिवंश हिलग सारंग, जो सलभ शरीर ही जारे, नायक निपुण नवल मोहन बिनु कौन अपन पुआरे। ये प्रीति की रीत बड़ी अद्भुत है। उस प्रचंड वेग से उसकी भी जड़ हिल गई, पर एक बार तो उसने भी उन्हें रोकने का प्रयास किया। उनके शरीर उस पर्वत को भी पार न कर सके। लज्जा ने, मर्यादा ने थोड़ा रोका। अवश्य ही यह प्रतिरोध भी पर्वत के टूटने के लिए ही हुआ था। जो हो, उनका शरीर ही रुक सका। उनकी रस्में, मन, प्राण, इंद्रियां तो विरह ताप से वास बनकर उड़कर कभी की श्याम सुंदर के पास पहुंच गई। प्रेमी कभी शरीर में नहीं रहता, दिख रहा है, वो रहता सदैव प्रीतम के पास है। अपने को बस ऐसे हो जाना है, वो छोड़ ही नहीं सकते, ले जाएंगे। गुरुजन क्या लेते हैं? मन को ही तो ले जाते हैं। अब यहां है, वह चित्त लगाए उनके पास, हो गई बात। खास बात यही है, यहां कह रही है ना, शरीर तो रुका, लेकिन उनके तन मन प्राण श्याम सुंदर के पास कब के पहुंच गए। यही होता है। श्याम सुंदर का मधुर स्पर्श पाकर निहाल होने लगी। उनके शरीर ब्रज में थे, शेष सब कुछ था अपने जीवन धन श्याम सुंदर के पास। लीला शक्ति की इच्छा से ही उनके स्थूल शरीर एवं ब्रजराज नंदन में रमे हुए मन प्राण आदि में सूक्ष्म तंतु का सा संबंध अवशिष्ट था। इसी के सहारे मानो उनके मन, इंद्रिय, प्राणों की अनुभूति इस स्थूल शरीर में प्रतिध्वनित होने लगी थी। थे नहीं, पर एक माना गया मानो सूक्ष्म रूप से, और परस्पर चर्चा होने लगी। ब्रज जो गोपी जन हैं, अब समूह बन गया ना। अच्छा, जब पता चले कि ये उनसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो विशेष उनके प्रति प्रेम होता है कि ये उनसे प्रेम करते हैं, तो बड़ी आदर बुद्धि होती है। ये है प्रभु का प्रेम। उन्हें लगा ना कि ये प्रभु से प्रेम करती हैं, तो जब हमारे प्रीतम से प्रेम करते हैं तो हमारी भी आदरणीय है और दैन्य हो गए। इसी यही भाव में कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। हमारे प्रीतम से प्रेम करते हैं तो विशेष प्रेम। आपस में मिलके चर्चा करने लगी। एक व्रज युक्ति के मुख से प्रारंभ हुआ, सखियों, नेत्रों का बस चरम फल यही है कि वन में गायों को ले जाते हुए श्याम सुंदर व्रजराज नंदन एवं गौर सुंदर श्री बलराम जी के मुखार बिंद का मधुपान कर ले। अक्षण बता फलमिदम न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेश तोर वयस्य वक्त्रम ब्रजेश सुतयो रणवेणुजुष्टम येर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। मोक्ष भी लघु है, एक बार इन नेत्रों से इस शोभा का दर्शन हो जाए। अरे भैया, यहां तो गौर सुंदर बलराम जी और श्याम सुंदर श्री श्याम सुंदर, यहां इनकी ऐसी शोभा है। फिर जब ये श्याम सुंदर नित्य रूप से नित्य बिहारी बन के नित्य वृंदावन में नित्य लीला परायण होते हैं, तब कैसी शोभा होती होगी। श्री नारायण स्वामी जी गाते हैं, सुंदर अनूप जोड़ी
मेरे मन की भावती देखी मैं आज ब्रज में, कुंजों ते आवती। अंग अंग देत शोभारी, भूषण जराव आली, भूषण जराव आली। नैनों में सोहे कजरारी, अधरन पे पान लाली। परस्पर गलवैया दे हुए युगल सरकार विहरण करते हुए पधार रहे हैं। सुंदर शोभा संपन्न है। सखियां जब ये शोभा देखती हैं तो बस मगन हो जाती हैं। कैसी सुंदर चलन है, कैसी सुंदर मृदु मुस्कान है। इसी पे बार बार बलिहारी होती रहती है। बारी फेर देत प्राण देह सुंदरी, जैसी देखत हरिवंश आली, निरतनी सुधंग चाल, बारी फेर देत प्राण देह सुंदरी। प्राण उनके थोड़ी हैं, समर्पित प्राणों को बार बार समर्पित करते रहते हैं। यही नेत्रों का परम फल है। ये अपने जनों की संपत्ति है, यही अपने जनों की थाती है। बस विश्वास में बैठे रहना। इसी वृंदावन में विहरण करते हैं। किसी दिन विहरण करते करते नेत्रों के गोचर हो जाएंगे। बस पड़े रहो। ये श्री जी का रंगीला दरबार है, पड़े रहें। बस चाहे जैसी अवस्था तन की हो, जैसी अवस्था मन की हो, कभी ना घबराएं। बात बनी बनाई है, बस पड़े रहना। इन्हीं नेत्रों से शोभा देखने को मिलेगी। हमारे साधन से, हमारे प्रयास से नहीं, उनकी कृपा से। उनकी चलन गति देख हंस लाजे। जब प्रिया प्रीतम चलते हैं ना, तो हंस जो हैं वो ठगे से रहते हैं। बड़ी सुंदर चलन हंसों की मानी जाती है। और जब प्रिया प्रीतम चलते हैं आनंद से, तो वे भी मदमत गजराज की भांति बहुत आनंद में विनोद बढ़ाते हुए, तो वे भी लज्जित होते हैं। और चरणों में सुंदर मनोहर नूपुर हैं, उनका वादन नूपुर परम मनोहर, अति मधुर मधुर बाजे। एही भांति सो मगन हुए, लीला करत है दो, नारायण रसिक जन बिना, ये रस न जाने को। ये रस, इसकी प्राप्ति केवल रसिकों की कृपा से संभव है। पढ़ने लिखने से नहीं, बुद्धि के द्वारा नहीं, उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी कृपा से। और ये हमारा अधिकार है, हमें भरोसा रखना। देखो इसलिए कहते हैं ये बात बार बार, कि मन की एक विचित्र चाल होती है, वो निराश करता है। किसी ना किसी बात को लेकर वो निराश करता है। साधक है ना, वो अपने हृदय की बात जानता है, वो एक निराशा देता है। बस निराश नहीं होना। हमारा बल हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे साधन हमारे प्रिया प्रीतम है, हमारे साध्य हमारे प्रिया प्रीतम है। जब साधन और साध्य प्रिया प्रीतम है तो निराश क्यों होना? वो कृपा करके अपनाए हैं तो निश्चित पूरी कृपा होगी, अपना लेंगे। बाकी जो रहेगी ना वो भी हो जाएगी। हमारे मार्ग की सारी बाधाएं हट चुकी हैं, जो भी रह गई हैं वे भी धीरे धीरे हटती जा रही हैं। हम प्रभु के चरणों में समर्पित हो रहे हैं। बस इंतजार करना है। यहाँ बस यही है, आशा लेके बैठे रहना है। किसी दिन कृपा दृष्टि हो जाएगी, निहाल हो जाएगा जीवन। अपने सब इसी में बैठे ना, निहाल हो जाएगा। यही इन नेत्रों का परम फल है। कोई प्रतिध्वनि ऐसी हुई, देख सखी
वन में गाय चराने आकर राम श्याम कैसी क्रीड़ा कर रहे हैं। अब देखो ये हैं ब्रज में, लेकिन दिखाई इन्हें पूरी लीला दे रही है। कैसी सुंदर उसमें लीला हो रही है। ये है प्राण पहुंच चुके, मन पहुंच चुका, अब उन्हीं के साथ हैं, हर समय साथ है, देख रहे हैं। आम्र पल्लव मयूर पिच्छ पुष्प गुच्छ एवं कमलों की माला से श्रृंगार किए हुए दोनों कितना सुंदर गा रहे हैं। कुछ गोपीजनों के मुख से सुनाई दिया, बहनों देखो गायों को बुलाने के लिए हमारे हृदय धन वंशी बजा रहे हैं। ओह, पता नहीं इस वंशी ने कौन सी कठोर तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप यह निरंकुश होकर हमारे श्री गोविंद की अधर सुधा का पान कर रही है। यह अधर सुधा तो हम प्रेमी जनों की वस्तु है। मनमोहन के अधरामृत की हुई जन्म से है अधिकारिणी गोपी, उसे पीती है वंशी अकेली तू ही, नहीं देखती कैसी दुखारणी गोपी। तप कौन किया बतला तो सही, हम पूछती वार विरहणी गोपी, कर कंज में वास मिला तुझे क्यों, फिरती प्रतिद्वार भिखारिणी गोपी। अपनी ही बात मानो कह रहे हैं। मृदु ओष्ठ की सैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों, नवनासिका मोती का छत्र लगा, अलकावली पंखा चलाते हैं क्यों। ध्यान, एक एक शब्द पे ध्यान दें और वैसा चिंतन करें। चिंतन कर रहे हैं गोपीजन की कैसे वंशी धारण करते, कैसा वंशी का सौभाग्य है। मानो अधरोष्ट की सैया हो और ये जो लाल जू के यहाँ मुक्ता धारण होती है, उस मुक्ता का छत्र है, और ये जो अलकावली है ना, इसके द्वारा मानो उस वंशी को सैया पर शयन करा के और उसको पंखा कर रहे हो ये अलकावलियां। हरे कृष्ण कभी कर से तजते, कटी काछनी में लिपटाते हैं क्यों, इतना तुझको अपनाते हैं क्यों, अधरामृत भोग लगाते हैं क्यों। पर बार बार यही चिंतन करें, कैसा सौभाग्य इस वंशी का है। प्रभु इस अधरोष्ट की सैया देकर और अपने कर कमल से मानो उसके चरण चाप रहे हो, अलकावलियों से पंखा हो रहा है। इतना भाग्य तेरा कैसे, वंशी से पूछ रही है, कैसे इतनी भाग्यवती तू हो गई। वीणा की झनकार की तरह कुछ गोपियों का प्रतिध्वन हुआ। सखियां वह देखो, गायों को चराते हुए व्रजराज नंदन आगे बढ़ रहे हैं। उनके चरणों के स्पर्श से वृंदावन की भूमि निहाल हो रही है। पृथ्वी देवी ने वृंदावन को अनंत काल से अपने हृदय पर धारण कर रखा है। आज वृंदावन ने भी उसका पूरा प्रतिदान दे दिया। कुछ और गोपीजनों ने कहा, हरिणियों तुम लोग धन्य हो, अयाचित अनंत असीम आनंद तुम्हें प्राप्त हो गया। एक एक चीज पे दृष्टि जा रही है, लताओं पे, भूमि पे। अब जो हरिणियां हैं ना, उनके ऊपर दृष्टि गई। उनसे कह रही हैं कि तुम्हें अयाचित ही ऐसा अनंत असीम आनंद प्राप्त हो रहा है। श्याम सुंदर तो वन में गाय चराने आए थे, पर इसी निमित्त से तुम लोग अपने पतियों के साथ रसभरी चितवन के पुष्पों से उनकी पूजा करके निहाल हो गई हैं। हम अभागिनी इतने निकट से प्रियतम को कुछ देख पाती हैं,
लेकिन तुम ऐसी सौभाग्यशालिनी हो, ऐसा तुम्हारा सौभाग्य है, तुम प्रीतम को निकट से देख रही हो। कुछ गोपियों ने कहा, देखो देखो, इन गायों को देखो, ये धन्य हैं। देखो, प्यारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण की अधर सुधा वंशी के छिद्रों से शब्द बनकर झर रहे हैं। अधर सुधा वंशी से शब्द बनकर झर रहे हैं। और ये घास चरना भूलकर अपने कर्णपुटों से उस पीयूष का पान कर रही हैं, उस अमृत का पान कर रही हैं। आह, इन बछड़ों की दशा तो देखो, मात्र स्तनों का दूध मुख में ज्यों का त्यों लिए ये स्तब्ध निस्तब्ध खड़े हैं, दूध को कंठ के नीचे उतारना भूल गए हैं। ये वंशी जब वादन होता है ना, तब ये दशा है। देखो बहन, इनकी आंखों से छल छल आंसू बह रहे हैं। इनकी ऐसी सुंदर दशा हो रही है। ये सब कितने भाग्यशाली हैं। और देखो, गिरिराज उठा कुछ ऊपर को। गिरिराज विराजमान हैं, श्री गिरिराज जी विराजमान हैं, ऊंची शोभा आकाश मंडल की ओर उठे हुए हैं। सुरभि मुख में तृण तोरे खरी है, अहो कोकिला कंठ विमौन हुआ, मृगी मोहित सीमन मोड़े खरी है। हरे कृष्ण कहे किसको किसको, यमुना अपनी गति छोड़े खड़ी है। वंशी का प्रभाव है। मनमोहन की मुरली सुन के, रति रंभा रमा कर जोड़े खड़ी हैं। छवि राशि का भार अपार सखी, मन तूल के तुल्य तुले जा रहे हैं। नट नागर रूप के सागर में मृदु मिश्री समान घुले जा रहे हैं। घनश्याम घटा बरसी उर के, चित संचित पाप घुले जा रहे हैं। सुन वेणु विचित्र चरित्रवती, सुर सुंदरी केस खुले जा रहे हैं। सखी बांसुरी गीत सुधारस को, सुर भी श्रवणों से पिया करती है। पति संग स्वतंत्र मृगी फिरती, नवलोचन लाभ लिया करती है। ब्रजराज बिहार करें वन में, बनवासिनी पूजा किया करती हैं। यहाँ बैठी हुई ग्रह बंधन में, हम हायरी व्यर्थ जिया करती हैं। वहाँ कैसे रस का आस्वादन हो रहा है, प्रभु कैसे रस का दान कर रहे हैं, और हम यहाँ व्यर्थ में बैठे हुए जीवन धारण की हुई है। इससे तो अच्छा हमारे प्राण क्यों नहीं छूट जाते। पर प्राण हो तो छूटे। प्राण तो श्याम सुंदर के समीप जा पहुंचे, तो श्याम सुंदर को समर्पित हो चुके हैं। अब छूटे क्या, पकड़ चुके वो तो श्याम सुंदर के पास, उनके चरणों में अर्पित हो चुके। बन कैसा सुहावना सुंदर है, खग झुंड के झुंड उड़े जा रहे हैं। पर बोल तक कोई नहीं कुछ भी, सब कृष्ण की ओर मुड़े जा रहे हैं। सुनतान रसीली ये बांसुरी की, छल दंभ के ताले तुड़े जा रहे हैं। द्विजराज मिटाकर द्वैत सभी, ब्रजराज से आज जुड़े जा रहे हैं। ये वंशी का प्रताप है, वंशी का प्रताप। और वही वंशी अब कलयुग में उसका जब वादन हुआ तो चतरासी जी के रूप में प्रकट हुई। ये समस्त स्थिति प्राप्त हो सकती है जिसने इस 84 जी को अपना जीवन बना लिया है ना,
बस उठते बैठते चलते फिरते इसी को सुने, इसी को गाए। नाम बाणी निकट, श्याम श्यामा प्रकट। नाम बाणी जहां, श्याम श्यामा तहां। श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। ये अगाध समुद्र है, बस एक बार जिसमें उपासक का मन मीन होके जहां उतरा, अब तो अनंत अगाध है, खूब कलोल करता रहे, खूब कलोल करता रहे, था नहीं है। देखो जैसे कहा जाता है कि अर्थ पढ़ लें, तो अर्थ एक भाव है बस। जैसे एक पद का एक अर्थ कर दिया तो एक ही भाव है, तो क्या उसमें सीमा में बंध गया? क्या वो इतना ही है? अगर इतना ही है तो अगाध समुद्र कैसे हुआ? उतना नहीं है। जितने महापुरुषों ने उस वाणी का आस्वादन किया है, उनको आज तक थोड़ा ही प्रतीत हुआ। वो यही कहते हैं कि हम इसका पान ही नहीं कर पाए। श्री नागरीदास जी के प्रसंग में आता है, पूरे जीवन में 60 पदों का ही चिंतन कर पाए, पूरा जीवन में 60 पदों का। बस चतुरासी जी के 84 पद पूरे नहीं हुए, एक एक पद में 7-7 दिन डूबे रहते थे। है ना कुछ विशेष? तो अर्थ कुछ है, वो एक हृदय का भाव प्रकट हुआ, उसको लिख दिया। लेकिन अर्थ पद की विशेष महिमा यह है, उसको आप जितनी बार भी पढ़ेंगे ना, जितनी बार उसका रटन करेंगे, उसका गायन करेंगे, उतनी बार उसका नवम अर्थ प्रकट होगा। जैसे अभी किसी बात का एक हम चर्चा करें, तो आगे जब उसी हम श्लोक की दोहे की व्याख्या होगी ना, तो अलग हो जाएगी, वो सेम नहीं होगी। जैसे आज इस चौपाई की व्याख्या करें और कल इसको सुने दोबारा, तो कल एक जैसी नहीं होगी, बदल जाएगी। फिर वो तो अगाध समुद्र है, अनंत समुद्र है। तो अर्थ से विशेष ठीक है जिनका भाव बनता है, लेकिन विशेष आपको बात कहें ना, गायन में रुचि रखें, मधुर मधुर उसका गायन करें, मधुर मधुर गायन करें, तो वो शोभा प्रकट होने लगती है। ऐसी शोभा प्रकट होने लगती है कि फिर बाहर, जैसे जब वो हृदय में शोभा प्रकट होती है ना, यहीं से प्रारंभ है वो छवियों को देखना, उनसे, और धीरे धीरे। लेकिन इतनी वृत्ति, जब आप सोचो वो चिदानंद में रूप जब उतरता है, बस अंदर में जहाँ उस रूप का प्रकाश हो, बसंती शोभा छाई हुई है, उसमें विहरण करते हुए प्रिया प्रीतम, वो शोभा वो कहीं है नहीं। कहीं देख लो आप, कहीं नहीं है, कोई चित्र है नहीं, जो कोई ऐसी स्याही नहीं जो उसको बना सके। वो तो हृदय प्रकाशित होगी, उस पर विशेष ध्यान दें। जैसे जैसे आप मधुर भाव से पदों का गायन करेंगे ना, तो वो उतरता है। हर बार आप गायन करना, हर बार एक आपको नया अर्थ मिलेगा, हर बार उसमें एक नवम चीज मिलेगी। कई बार जैसे सेवकवाणी को पढ़ा, कई बार जैसे स्फुटवाणी उसको पढ़ा। कभी कभी ऐसा होता है हरि गुरु कृपा से कि पढ़ने के बाद भी एक लगा कि अरे इतनी बड़ी बात, ऐसी बात। जैसे सुधानिधि जी का कोई श्लोक पढ़ा, तो सहज पढ़ा, पढ़ते पढ़ते कभी एकदम क्लिक हुआ, इतनी बड़ी बात है, ऐसी बात। साचेद राधा रचयति कृपा दृष्टिम पातुम कदाचिन, तो मुक्ति तुच्छी भवति बहुशा प्राकृता प्राकृत श्री। अब बस बात लग गई, बार बार बस वही चिंतन। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निगमे रप्यति तराम, रसाम्भोदे सारम किमपि कुछ सुकुमारम विजयते। कितनी दुर्लभ चीज है। लक्ष्म्या यश्चन गोचरी भवतुयन नापु सखाया प्रभो, संभाव्यो भी विरंची नारद शिवा, स्वयं भुवा देर न या। इतनी बड़ी बात, वो कैसे? अगर वही अर्थ पढ़ लो आप तो उतना ही हुआ ना। लेकिन जब उसका रटन होता है, उसका मनन होता है, तो और नवम नवम उसकी खिलावट आती है। नवम नवम उतरते चलो, वो तो अनंत अगाध समुद्र है, जितने चाहे उतरते चले जाओ। 269वें श्लोक का कुछ दिन पहले चिंतन चलने लगा, ये कृपा के संभव है। अब ऐसा विलक्षण चर्चा होते होते ऐसा, तो अपने को भी सुख मिलता है ना।
अगर सुख ना मिले तो होगी नहीं। सही बात तो बताएं, हमारा अपना लोभ होता है। जैसे कभी चर्चा नहीं हो ना तो एकांत में होता है कि आज चर्चा नहीं हुई श्री जी की, आज प्रभु की सेवा नहीं बन पाई, तो हृदय में एक जलन रहती है। बड़ा सौभाग्य है, बड़ा सौभाग्य, जितना समय प्रभु की चर्चा में चले। भूरी दा जना, धन्य है उनका जीवन, इनको प्रभु की चर्चा अच्छी लगती है, स्वाद। तो इन्हीं को श्रोता बना लो, दोनों लाभ मिलेंगे। तो एक तो कहने का लाभ और दूसरा साथ साथ सुन भी रहे हैं, तो दोनों काम हो रहे हैं। तो आप भी ये लाभ ले सकते हैं, अपनी कुटिया में बैठ के चतुरासी जी हैं, 42 लीला जी ठाकुर जी को सुना रहे, और बड़े सच्चे मानो यहाँ हम आपको तो क्या क्या देंगे, सबसे बड़ी प्रसन्नता ही है। प्रभु से चित्त जुड़ गया, प्रभु कोई बात भी ऐसी लग गई ना, मानो प्रभु से जुड़ गया तो हो गई बात, सब बात की बात हो गई। एक बात भी अगर हमारे हृदय में लग जाए तो वो उठा के प्रभु के चरणों में अर्पित कर देगी। ये बड़ी दुर्लभ बात, इसलिए भगवत चर्चा की विशेष महिमा है। साधन से भी बढ़ के, साधन करते केवल हो और करते करते वो रंग नहीं आएगा, सत्संग हो तो उसकी स्थिति अलग होगी, दैन्य होगा और भाव प्रधान होगा। सत्संग की बहुत महिमा है। तुलनता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कुछ भी कर लो, सत्संग से बढ़ के नहीं है। और भगवान जब अत्यंत द्रवित हो जाते हैं तब सत्संग देते हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई है। संतों का संग, सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। तो प्रधान श्रोता श्री ठाकुर जी हैं, इन्हीं को बैठ के सुनाओ तो दोनों लाभ आपको भी मिलेंगे। देखो उपाय बता दिए, बहुत कृपा है। बस हर समय कृपा को मनाते रहे, कृपा की आशा में जीवन बिताते। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।